हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ थ्री टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंसिस्ट डिस्टिल्ड वाटर and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अब देखो, तीन टेस्ट ट्यूब है। तीन टेस्ट ट्यूब में एक में हम लोग को डिस्टिल वाटर दिया गया है। ठीक है, ए में हमारा डिस्टिल वाटर है, सपोज कर लो डिस्टिल वाटर। ठीक है, एक सपोज कर लो कि बी है जो कि एसिडिक है और सी है जो कि बेसिक है। ठीक है, ये हमको पता नहीं है, ये ऑर्डर हम लोग को पता नहीं है कि किसमें कौन सा है। हम लोग को तीनों को पता करना है और हमारे पास रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो हम लोग पहले एसिडिक और बेसिक के बारे में, आइडेंटिफाई के बारे में समझते हैं कि अगर कोई एसिड है तो उसको पहचान कैसे करते हैं। तो एसिड पहचानने के कई सारे तरीके हैं। एसिड क्या होता है? एसिड अगर होगा तो वो H प्लस आयन कंटेन करेगा। ओके, एसिड अगर होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक होगा तो वो क्या होगा? टेस्ट में खट्टा होगा। उसी तरह अगर हम लोग बेसिक की बात करें, बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, तो बेसिक बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो वो OH माइनस आयन कंटेन करेगा। इसके अलावा OH माइनस आयन के साथ साथ ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू कर देगा। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? कौन से कलर में चेंज कर देगा? ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो ये सभी तरीका है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने का। तो यहाँ पे हम लोग को तीन चीज दिया गया है, एसिडिक, बेसिक एंड डिस्टिल वाटर, और हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, लिटमस पेपर। तो अगर मान लो तीनों तीनों का एक एक ड्रॉप हम लोग लिटमस पेपर पे डालते हैं, ठीक है, तो फ्यू ड्रॉप ऑफ लिटमस, फ्यू ड्रॉप ऑफ एवरी, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन को अगर लिटमस पेपर पे डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन जो होगा, बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू, रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा। बाकी अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर डिस्टिल वाटर होगा तो वो भी रेड लिटमस पे कोई असर नहीं करेगा। तो हम लोग को बेसिक सॉल्यूशन का पता चल जाएगा कि रेड लिटमस जैसे ही ब्लू होगा हम लोग को पता चल जाएगा वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर का जो पार्ट ब्लू हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका टुकड़ा निकाल लेते हैं, उसको एक कट करके उसका पीस अलग कर लेते हैं और रेड लिटमस अलग कर लेते हैं। अब ब्लू लिटमस जो है, ब्लू लिटमस हमारे पास आ गया। ब्लू लिटमस पर फिर से हम लोग ड्रॉप डालते हैं। दो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा हुआ है, एक हम लोग डालते हैं डिस्टिल वाटर का, एक हमारा क्या डालते हैं? डिस्टिल वाटर का, और दूसरा हम लोग डालते हैं एसिडिक का, एसिडिक सॉल्यूशन का। तो डिस्टिल वाटर में क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। डिस्टिल वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पर ब्लू लिटमस फिर से रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और जहां पर कोई भी चेंज नहीं आया, ना ही ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज आया, ना ही रेड लिटमस पेपर में चेंज आया, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा डिस्टिल वाटर का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में लिटमस पेपर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम तीनों टेस्ट ट्यूब के रखे कंटेंट को पहचान सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।